तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं आज आपको बताऊंगा आप मैथ में मजबूत कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मेरा आज का फैक्टर है हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर मैथ्स, यानी कि मैथ में आप स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। मैथ में स्ट्रॉन्ग होने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। मैथ्स आपसे पूछेंगे बताओ मैथ क्या है। मैथ एक राजा है, अपने आप में राजा है। आपसे पूछेंगे बताओ कैसे राजा है। यहां पर देखो बीच में कौन है, मैथ है, और उसके बगल में कुछ प्रजा है। आपसे पूछेंगे बताओ उन प्रजाओं सबका नाम क्या है। मेरे तमाम साथी, सबसे पहला प्रजा, सबसे बड़ा प्रजा आपसे पूछेंगे बताओ क्या होता है। मैथ के कुछ क्या होते हैं, लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल नंबर कितना 1, लेवल नंबर कितना 2, लेवल नंबर कितना 3, लेवल नंबर कितना 4, और इस तरह से मैथ्स के अलग अलग लेवल को आपको पार करना है। और धीरे धीरे जब लेवल पार करते जाइएगा तो आपका मैथ मजबूत होते चले जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेंगे, अगला बात आपको क्या याद रखना है, मैथ कभी भी शुरुआत करते हैं आप कहां से शुरुआत करें, बेसिक से शुरुआत करें। आप बोलिएगा इतने कम समय में क्या बेसिक से मैथ शुरू करना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आप मैथ पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे तमाम साथी, यदि मैथ को आपको मजबूत करना है, मैथ में एक कमर कसनी है, मैथ में अपने ऊपर पहचान बनाना है, तो कहता है सबसे पहला मैथ कहां से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें। हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि मैथ जब तक आप बेसिक नहीं सीखिएगा तब तक आप मैथ बना नहीं सकते हैं। क्योंकि मैथ में यदि आप बेसिक जान जाते हैं तो आप मैथ के FIR हो जाते हैं, फायरमैन हो जाते हैं। और मैथ जब पढ़ते हैं किसी प्रकार का गम नहीं होना है, खुशी और बिंदास तरीके से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है लोगों को लगे हाँ भैया ये बंदा मैथ पढ़ रहा है। अगला बात आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछेंगे बताओ मैथ्स के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैथ के टर्म्स होते हैं क्या, यदि आपसे पूछेंगे एडिशन, इसके बाद क्या होता है सब्ट्रैक्शन, इसके बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिवीजन, इस सब आपको पता होना चाहिए। जोड़ घटा गुणा भाग, इस सब आपको पता होना चाहिए। यदि मैथ में मजबूत बनना है तो ये सब बात पता होना चाहिए। यदि ये सब बात पता नहीं है तो आप सपना छोड़ दीजिए कि हम मैथ में भी क्या बनेंगे, मजबूत बनेंगे। अरे भैया जब किसी भी वृक्ष में जड़ ही नहीं रहेगा तो गाछ किस काम का। तो जड़ यदि आपसे पूछेंगे मैथ का बताओ क्या होता है, मैथ का जड़ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये जड़ को आपको मजबूत कर लेना है, वृक्ष अपने स्वतः लगना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसके बाद मेरे तमाम साथी, अगला आपको चैप्टर देखना है। आप बोलिएगा मैथ में चैप्टर देखना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जैसे अध्याय 1 में आपका 10th क्लास में है वास्तविक संख्या, इसके बाद है बहुपद, दो चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बाद है संख्या की, इसके बाद है प्रेक्षता। इसके बाद इतना चैप्टर देखने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन अधिक आते हैं। और मेरे तमाम साथी, जिस चैप्टर से क्वेश्चन अधिक आते हैं उस चैप्टर को आपको रगड़ के पढ़ना है। आप बार बार मैथ को भूल जाते हैं, लेकिन मैथ बार बार भूल जाते हैं तो आप उसी को बार बार फिर रिवाइज करो। ये नहीं कि जो चीज जानते हैं वही मैथ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको चैप्टर देखना है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, और वही चैप्टर में रगड़ के दम लगाना है और उसी चैप्टर को पूरा मजबूत कर लेना है। अगला मेरे तमाम साथी, अगला है मेरा आपसे पूछेंगे, अगला आपको क्या देखना है, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, तो अगला आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन बैंक। जैसे आप मैथ पढ़ लेते हैं, अब आप क्या रखिए अपने सामने, क्वेश्चन बैंक को रखिए, और क्वेश्चन बैंक को रखने के बाद क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस कीजिए। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आपसे पूछेंगे बताओ मैट्रिक में मैथ में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 15 क्वेश्चन में यदि आप अभी तक
आधे 90% यदि आप सिलेबस पढ़ लिए, यदि आपसे 10 क्वेश्चन बन जाता है या मेरे तमाम साथी 12 क्वेश्चन बन जाता है, मतलब आप मैथ में ठीक ठाक करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक को देखते हुए यदि आपका कितना क्वेश्चन में से, यदि आपसे पूछेंगे, यदि आपका 15 क्वेश्चन में से मेरे तमाम साथी सर्व से कह रहे हैं यदि आपका 4 ही क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आपका मैथ कमजोर है और मेरे तमाम साथी मैथ में ज्यादा समय देने की जरूरत है और मैथ को अच्छे तरह पढ़ने की आपको क्या है, जरूरत है। तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसीलिए क्वेश्चन बैंक जरूरी है। क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी है? क्वेश्चन बैंक जरूरी नहीं है, उसका क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन से आपको एनालिसिस करना है। 15 क्वेश्चन में से हम 10 क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं? यदि 10 क्वेश्चन अभी तक बना लेते हैं, मतलब आपका मैथ ठीक ठाक चल रहा है। यदि मेरे तमाम साथी 15 क्वेश्चन में से आप 4 ही क्वेश्चन बना पाते हैं, मतलब आपका मैथ में कमजोरी है और उस कमजोरी को आपको पकड़ना है। मेरा कौन सा चैप्टर में कमजोरी चल रहा है। इसके बाद अगला क्या जरूरी है? मैथ का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो मामला है मेरे तमाम साथी, वो है रिवीजन का। किसका? रिवीजन का। ये कहकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैथ किसके जरूरत है? मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ सीखने की जरूरत है। जब आप मैथ सीख जाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ के अंतर्गत रिवीजन करना पड़ेगा। अब बोलिएगा रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे तमाम साथी रिवीजन इसीलिए जरूरी है। यदि आप मैथ पढ़ लेते हैं और मैथ का रिवीजन नहीं करते हैं तो आप क्या होइएगा? मैथ भूलिएगा, क्योंकि मैथ सीखने वाला चीज है। और मेरे तमाम साथी, जब आप बार बार भूलिएगा तो मैथ में कहीं कहीं जाकर के अटकिएगा। और याद रखिएगा, मैथ में जितना भूलिएगा उसको उतना रिवाइज कीजिए और उतना ही मैथ आपका क्या होगा? मजबूत होगा। यदि आप मैथ के सवाल को बार बार भूल जाते हैं तो मैथ के सवाल को बार बार सोल्व कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और आपका गारंटी देते हैं कि आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। अगला मेरे तमाम साथी आपसे पूछेंगे, बताओ, लास्ट मेरा पॉइंट है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या टेस्ट, आप बोलिएगा टेस्ट देना क्या है? जरूरी है। यदि मैथ में सूरज के तरह चमकना है तो मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी। आपको सप्ताह में लगभग 2 टेस्ट जरूर मारना है मैथ का, तभी आपका मैथ क्या होगा? मजबूत होगा। इसीलिए मेरे तमाम साथी, लास्ट पंक्ति हम कहना चाहेंगे, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी किसी की हार नहीं होती। आपको मैथ में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस मैथ को मजबूत करने के लिए आपको कोशिश करना है। एक बार नहीं करना है, बार बार करना है और मैथ को इस तरह से मजबूत कर लेना है। आगे कहीं भी आप मैथ पढ़े, धुआं धुआं उड़ा दे। गाना भी सुने होंगे, कैलाश धुआं धुआं है, और उसी तरह मैथ को भी धुआं धुआं उड़ा देना है। तो यही मेरा पॉइंट था, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर मैथ्स। को इतने तरीके से आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे तमाम साथी, जय हिंद।